हुई ज्वेलरी की चोरी की गुत्थी को जल्द ही सुलझा लिया गया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि चोर और कोई नहीं बल्कि कुणाल सहगल की एक्स वाइफ निम्मो है। बकवास है ये। हमारी निम्मो? नहीं, मतलब ऐसे नहीं हो सकता। निम्मो को किसी ने फंसाया है। अभी पुलिस स्टेशन जाके बात करती हूँ। हाँ, ऐसे कैसे कर सकते वो? ये हमारे साथ क्या हो रहा है? नहीं नहीं, हमारी निम्मो ऐसा नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। पलाश? पलाश? अरे पलाश, ये सब कुछ क्या चल रहा है? निम्मो पर कितने गलत इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग, और उसे अरेस्ट भी कर लिया। नहीं, मुझे लगता है किसी की गलतफहमी हो गई है। अपनी निम्मो ऐसे नहीं कर सकती। पलाश, बेटा ऐसे खड़े क्यों? बेटा कुछ तो बोलो, कह दो कि निम्मो ने ऐसा नहीं किया। ये सच है। मीता भाभी, क्या हो रहा है आपको? अरे नीता भाभी, संभाल। भाभी, नीता भाभी, भाभी संभालो अपने आप को। अरे कितनी पानी ले आओ, जल्दी जा। भाभी, जल्दी जा। नहीं, निम्मो नहीं ऐसा कर सकती। ऐसा कैसे किया निम्मो ने? इसका क्या मतलब है? यही होता है जब बाहर वालों पे घर वालों से ज्यादा यकीन किया जाए। यकीन ही नहीं होता कि निम्मो ऐसा कर सकती है। पर सच तो यही है। और हमने तो कहा भी था, पर निम्मो पे हमसे भी ज्यादा यकीन था आपको। आखिर ऐसा कौन सा काम था जो हम नहीं कर सकते थे? थैंक गॉड सारी ज्वेलरी तो मिल गई, वरना हम सबकी कितनी बेइज्जती होती। और ऐसे फैसले किस काम के जो हम सबको परेशानी में डाल दें? हमने निम्मो को हमेशा अपना समझा, लेकिन उसके दिल में जरा भी अपनापन नहीं था इस घर के लिए। नहीं तो वो ऐसा क्यों करती? उम्मीद है कि निम्मो के बारे में तुम्हारा ख्याल बदल गया होगा। मुझे कभी इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ा जितना आज, और सिर्फ इसलिए कि मैंने निम्मो पर भरोसा किया तुम्हारे लिए। दादी, मुझे अब भी यकीन है कि निम्मो बेगुनाही है। तुम्हें क्या हो गया कुणाल? तुम ठीक तो हो? दादी, उस रात मैंने आपसे कहा था ना, कुछ बातें मुझे पता चली हैं। उनके बीच की कड़ियाँ तो मुझे मिल गई हैं, अगर बाकी भी मिल जाएं तो एक बहुत बड़ा सच सामने आ जाएगा। फिर इस वक्त मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे अब भी यकीन है कि निम्मो बेगुनाह है। किसी को प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन प्यार में इतना अंधा हो जाना कि सच झूठ का फर्क ना देख सको, ये तो गलत है। मुझे मालूम है तुम निम्मो को प्यार करते हो, तभी ये छपा हुआ झूठ तुम नहीं देख सकते जिसमें उसने खुद कबूल किया है कि उसने गुनाह किया है। कुणाल, अब भी अपनी आंखें खोल लो, नहीं तो चोट तुम्हें ही नहीं हम सबको लगेगी। और उस तकलीफ का क्या जिससे इस वक्त निम्मो गुजर रही है? मुझे उसे किसी भी तरह इस मुसीबत से निकालना होगा। अब उसे कम से कम 10 साल की सजा होगी। मैंने वकील से बात की है, कोई कुछ नहीं कर सकता कांताबेन, कोई कुछ नहीं कर सकता। कितने सारे सबूत मिले हैं निम्मो के खिलाफ। अरे चोरी करते हुए कैमरे में देखिए वो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, निम्मो ने ऐसा क्यों किया? उसे क्या जरूरत पड़ गई ऐसा करने की? मैं तो अभी यही कहूंगा कि आप लोग निम्मो को दोष मत दीजिए। तो किसको दोष दे पलाश कुमार? भाई निम्मो ने ऐसा किया क्यों? कोई तो वजह होगी ना। अब जो कुछ हुआ उसकी वजह से हम सबकी बदनामी होने वाली है। वो दरअसल हमारी मदद करना चाहती थी। इस तरह से मदद, चोरी करके मदद करना चाहती थी। उसको क्या लगा चोरी के पैसे हम छुएंगे क्या? और पता है आनंद भाई क्या करते? अपनी बेल करने की बजाय इसे ही पुलिस के हवाले कर देते। और हुआ क्या? पुलिस ने तो पकड़ लिया ना निम्मो को, ज्वेलरी के साथ। उसने जो सोचा था वैसे तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा हमें परेशानी में डाल दिया। अरे उसने सोच कैसे लिया कि उसका ये प्लान कामयाब हो जाएगा? मैं मानता हूँ कि जैसा वो चाहती थी वैसा कुछ नहीं हुआ,
आनंद भाई पहले से जेल में है और अब निम्मो भी जेल जाएगी। क्या मुंह क्या दिखाएंगे हम समाज में, मुंह क्या दिखाएंगे? कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम। अब ये जो बदनामी हुई है ना, उसका दाग कभी नहीं धुलेगा। सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा। देखिए आप मेरा यकीन कीजिए, कुछ खत्म नहीं हुआ। निम्मो ने ये सब, यही एक कसर रह गई थी। अब 2-4 लोग थे हमदर्दी दिखाने वाले, वो भी मुंह मोड़ लेंगे, पता है? आज हम पर भरोसा करने वाला कोई नहीं है। खोलो। निम्मो, चलो कोर्ट जाना है। रहने दो, कोई जरूरत नहीं इस लड़की के साथ बात करने। ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? मैं बेरहम क्यों हो गए? हमारी निम्मो। चुप हो जा मीता, और कोई जरूरत नहीं है निम्मो के लिए तुम्हारे आंसू बहाने की। मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सुना तुमने, कभी हमें अभिमान होता था कि हमारी बेटी निम्मो है, लेकिन आज मेरा सर शर्म से झुक जाता है। और तुम इस लड़की के लिए आंसू बहा रही हो? कोई जरूरत नहीं है। पहले हमारे पास पूरे पैसे नहीं होते थे, तब भी मुझे उस बात का दुख नहीं था, ये सोचकर कि हमारी इज्जत तो है, लेकिन आज तो वो भी नहीं रहा। मुश्किल से मुश्किल दौर में हम हिम्मत नहीं हारे, कभी ना उम्मीद नहीं हुए, लेकिन बस निम्मो ने अभी जो किया है वो देख के तो जीने की इच्छा भी नहीं रही। चली जाओ तुम यहां से। मैंने कहा ना, मुझे बात नहीं करनी है तुमसे। और नीता, कांताबेन, तुम भी सुन लो, कोई जरूरत नहीं है इसे यहां पर मिलने आने की। कोई इससे बात नहीं करेगा। हमारे लिए निम्मो मर चुकी है। जाने अनजाने में आपने वही कह दिया जो सच होने वाला है। आखिर कुछ ही दिनों की तो मेहमान हूं। मैं चली जाऊंगी, लेकिन अपने पीछे आप सबके लिए खुशियां छोड़कर जाऊंगी। ये नफरत जो आपके दिल में मेरे लिए है, ये उस चोट पर मरहम का काम करेगी जो मेरे ना रहने की खबर से आपको लगेगी। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुल्जिमा निम्मो उर्फ नम्रता माथुरिया को हीरे जवाहरातों की चोरी के इल्जाम में दोषी पाती है और उसे 10 साल की कैद की सजा सुनाती है। कुणाल, तुम ये तुम ही ना इसका पीछे। हाँ,
तुम्हें निम्मो को फंसाया ना? ये तुम्हारा ही काम है ना? कौन सा काम कुणाल, ये क्या कर रहे हो तुमने निम्मो को फंसाया, तुमने उससे चोरी करवाई ना? ये क्या कह रहे हो? मैं करूंगा ये सब? अरे मैं तो खुद शौक हूं जो कुछ हुआ उसे लेकर, और तुम कह रहे हो कि मैं करूंगा ये सब? मेरी बीवी अरेस्ट हुई, जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। बुरा वक्त है कि जैसे हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। कुणाल प्लीज, भगवान के लिए मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। पागल हो गए क्या? पागल? पागल तो तुम सबको बना रहे हो। मैं सबके सब मिला कर रहूंगा, तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगा। तुमने निम्मो को धोखा दिया, मुझसे दूर किया। हो, तो ये सारा गुस्सा निम्मो को लेकर निकल रहा है। तो मैंने निम्मो को तुमसे दूर नहीं किया है, निम्मो खुद तुमसे दूर हुई थी, क्योंकि तुम शादीशुदा हो। पलाश! हो सकता है वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, मगर इसका ये मतलब नहीं वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहती थी। तुमने उसे फंसाया। होश में आओ कुणाल, शादी का फैसला मेरा नहीं था, निम्मो का था। उसने शादी की बात घर वालों के सामने खुद रखी। तुम भी उस वक्त वहां थे। शट अप! मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारी ही कोई चाल होगी पलाश। पलाश, मैं लंदन में था, मैं तुम्हारे बारे में सब जान चुका हूँ। मुझे पता चला कि ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे गलत ये सब क्या हो रहा है मिस्टर कुणाल? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं हो रहा है। अगर कुछ नहीं तो ये खून कैसा है? वो कुणाल मेरी हेल्प कर रहा था उठने में, नीचे गिर गया था मैं। You sure? Yeah, of course. You want me to drop you somewhere? Thanks. Night, Mr. Kunal. कुणाल, मैं जानता हूँ कि तुम हर्ट हो, लेकिन चोट तो मुझे भी लगी है। अब इस तरह एक दूसरे का जख्म कुरेदने से कुछ फायदा नहीं है। टेक केयर। नया पंजी आया है। ए चिट्टी, मुझे इस जगह से बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। मैं यहाँ जानबूझकर अपनी मर्जी से आई हूँ। आखिर जीत तो मेरी ही हुई। मैंने जो सोचा था वो कर दिया। और अब मुझे क्या चाहिए? बस मैं यही चाहती हूँ कि इस जगह पर मेरे आखिरी पल चैन से बिता पाऊँ। निम्मो, पलाश, पलाश, ये क्या हुआ तुम्हें? ये कुछ नहीं, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तुम कैसी हो? बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मैं ठीक हूँ पलाश। पलाश, ये चोट एक्सीडेंट नहीं हो सकती।
पलाश, मुझे सच बताओ, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? अब तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करो प्लीज। कुणाल ने झगड़ा किया मुझसे। वो समझता है कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। उसने किया ऐसा। तुमने ठीक कहा था निम्मो, कुणाल तुमको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत प्यार करता है तुमसे, कुछ भी कर सकता है तुम्हारे लिए। लेकिन मेरे लिए ये उसका प्यार नहीं, पागलपन है। अगर उसका प्यार पागलपन है तो जो तुमने किया मेरे लिए, अपने परिवार के लिए, उसे क्या कहेंगे? वो भी तो पागलपन ही है ना। ये क्या हालत बना ली तुमने अपनी? तुमने अपने परिवार के लिए जो कुछ भी किया, उससे मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और खुद पर शर्म आती है मुझे। कुछ भी नहीं कर पाया मैं, कुछ भी नहीं। अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पलाश, पलाश ऐसी बातें मत करो। अब तुम ही तो मेरा सहारा हो। अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो मैं भी टूट जाऊंगी, और अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। जानता हूं। मैंने कुछ लॉयर से बात की है। ये तुम्हारा पहला क्राइम है, तो हाईकोर्ट में अपील करके हम तुम्हारी सजा कम करवा सकते हैं। कितनी कम होगी मेरी सजा? इतनी कम तो नहीं हो सकती ना कि मैं जेल से बाहर जिंदा निकल सकूं। पलाश, ये सब काम बाद में करना, पहले तुम पापा को जेल से बाहर निकालो। पलाश, तुम्हें आगे की जिंदगी अकेले जीनी है, पापा का साथ भी देना होगा तुम्हें। मैं अपने परिवार की खुशी अपनी आंखों से देखकर जाना चाहती हूँ। मुझे पता है, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाऊंगा और फिर पैसे लेकर लौटूंगा। तब कोई मुझसे पैसों का हिसाब भी नहीं मांगेगा। ऐसा ही कहा था ना तुमने। लेकिन निम्मो, तुम्हें ऐसे छोड़कर जाने को मन नहीं करता। मुझे कुछ नहीं होगा पलाश। अब मुझे क्या होगा? तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। मैं यही चाहती हूँ कि पापा जेल से जल्दी छूट जाए। जितनी जल्दी छूट जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। तुम्हारी बात तो माननी ही होगी। आखिर बीवी हो तुम्हारी।